लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख चुके थे। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये सब हम सीख चुके थे। देखिए यहाँ पे ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने खींचा। कौन सा सरफेस? एक रे ऑफ लाइट जो कि किसी सोर्स से आता है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। टकरा के वापस किया, ये कौन सा रे ऑफ लाइट है? रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको हम लिख दें इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में क्या लेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल वैसे भी एक इमेजिनरी लाइन होता है जो सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का, है ना। मतलब परपेंडिकुलर हो गया सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ये, नॉर्मल है। तीनों किस पॉइंट पे मिला है? जिस पॉइंट पे मिला है उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए जो पहला लॉ है वो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, कौन सा रे? दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पर मिलते हैं, और एक ही प्लेन में। एक प्लेन मतलब एक लंबाई एक चौड़ाई। समझ में आया? तो ये कहा क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जो लॉ है, दो ही लॉ है ना। दूसरा लॉ क्या कहता है? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से दिखाते हैं। और दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा यहाँ, वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही दूसरा लॉ है। लिख लेंगे इसको अपनी भाषा में, क्या लिखेंगे? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। अब हम बात करेंगे मिरर का। किसका? मिरर। मिरर क्या है? सुनते भी चले, लिखते भी चले और समझते भी चले। मिरर है एक रिफ्लेक्टिंग, मिरर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो सरफेस है। एक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आप आईना देखे है ना? यस सर। तो जिधर से आपका मुंह दिख जाता है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। खाली मुंह दिखता है, हाथ नहीं दिखता है? दिखता है ना। अच्छा, आप पेन को दिखाओगे आईने के सामने तो पेन भी दिखेगा। तो एक सरफेस इसके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दूसरा सरफेस क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस। बात समझ गए? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एन ऑब्जेक्ट, है ना। मिरर क्या है? एन ऑब्जेक्ट विथ टू सरफेस, वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अनदर इज पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है। ये फोटो बनाना नहीं छोड़ना, बनाए है ना? मिटा दें? अच्छा,
तो मिरर क्या है? इज एन ऑब्जेक्ट विथ टू सरफेसेस, और ये दो सरफेस कौन से हैं? वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अनदर इज पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा, ये जो सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक शीशा ले लें और उस शीशे को एक तरफ से हम रंग दे पेंट से, होगा क्या? तो मिरर बन जाएगा। एक शीशा ले लें, शीशा समझते ना, ग्लास, ग्लास को अगर हम एक साइड से, है ना, एशियन पेंट से रंग देंगे और दूसरे साइड से छोड़ देंगे, तो क्या ये मिरर बनेगा? आईना नहीं बनेगा। ये जो पॉलिश सरफेस होता है, इस पर किसकी कोटिंग होती है? सिल्वर की, समझ गए ना, सिल्वर की कोटिंग होती है। कहीं कोई शक? और चांदी का रंग कैसा होता है? एक्चुअल जो रंग होता है वो ग्रे होता है, मतलब काला टाइप का। इसलिए कह देते हैं लोग चांदी जैसा रंग है तेरा, है ना, मतलब समझ जाओ करिया कह रहा है ना। लेकिन हम लोग जो चांदी खरीदते हैं उसके रंग ग्रे कलर के तो होते नहीं हैं, समझ रहे? नहीं होते हैं तो आप समझ जाइए कि दुनिया झूठ पे चल रहा है, ठीक है। मिरर कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? मिरर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लेन मिरर, समझ गए, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? समझिए, तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अभी फटाक से आप लोग जवाब दे दिए कि स्फेरिक ये मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आपसे पूछा जाएगा तो आप ये कहेंगे कि मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पहले हम बात करें प्लेन मिरर का। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप देखे भी होंगे, आप अपने घर में भी देखे होंगे, है ना। प्लेन मिरर में आप तो समझ गए कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और ये दूसरा साइड क्या है? पॉलिश सरफेस, ठीक है। चलिए हम इसको ज़मीन पे रख देते हैं या किसी सरफेस पे रख देते हैं, टेबल पे, डेस्क पे, कहीं रख देते हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा ले लें, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप अपना पेन लेके जाइएगा, है ना, और प्लेन मिरर के सामने रखिएगा, सटा दीजिएगा। आप देखिएगा जितना बड़ा आपका पेन है उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बनेगा। बात समझ रहे? उतना ही बड़ा क्या बनेगा? इमेज भी बनेगा। जितने दूर पे आप रखेंगे, आगे पीछे करके देख लीजिए, मिरर से जितनी दूरी पर आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगा। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? यू से हम दिखाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब समझे? क्या समझे? ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से? मिरर से, ठीक है। और भी से क्या दिखाते हैं? इमेज डिस्टेंस। इमेज, सॉरी यहाँ भी लिख दें, भी बराबर इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया?
मिरर से इमेज तक की दूरी, ठीक है, ये क्या कहलाता है? इमेज डिस्टेंस। कोई दिक्कत? अब आपको एक छोटे से बात से सिखा देते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? आपको कहीं याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्या नेचर होगा इमेज का? वैसे आप जानते हैं कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। ये दो बातें समझ गए। और जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो क्या होता है? आप अपना चेहरा देखते हैं जब आईने में, प्लेन मिरर में, आपके अलमीरा में भी लगा होता है ना, जिसको आप लोग गोदरेज कहते हैं, है ना, गोदरेज कंपनी है, तो उस अलमीरे में भी लगा होता है प्लेन मिरर। घर में भी हम लोग लगाते हैं प्लेन मिरर, ठीक है? तो जब आप अपना चेहरा देखते हैं उसमें तो क्या देखते हैं? ऐसा नहीं देखते हैं कि आप सीधा खड़ा हैं तो आपका माथा नीचे और पैर ऊपर है, ऐसा नहीं होता है, पक्का? ठीक है, मतलब आपको सीधा दिख जाता है। आपका सर ऊपर है तो उसमें भी सर ऊपर ही दिखता है। इसका मतलब इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? सीधा। और जो भी सीधा इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल। तो इमेज जो है वो कैसा बन रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो, इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट का क्या मतलब है? वर्चुअल इमेज वो इमेज है जिसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। अब ये स्क्रीन क्या है सर? प्रोजेक्टर देखे हैं? प्रोजेक्टर पे आप लोग तो खूब मैच देखे हैं, है ना? कोई किसी का फैन है, कोई आरसीबी, कोई चमनप्राश, ठीक है, कोई कथी कथी नाम है भाई, है ना, चेन्नई सुपर किंग। मैं क्रिकेट नहीं देखता, ठीक है, मुझे पता भी नहीं। तो आप लोग बड़े फैन हैं, मतलब बड़े बड़े पंखे हैं, ठीक है, अलग अलग, है ना, क्रिकेट टीम के, अच्छी बात है। तो भाई मेरे, आप हमें ये बताएं कि जब प्रोजेक्टर पे आप देखते हैं, ठीक है, तो जो इमेज बनता है उसको आप स्क्रीन मान सकते हैं। प्रोजेक्टर का जो पर्दा है उसको आप स्क्रीन मान सकते हैं और उस पर इमेज ऑब्टेन करते हैं आप। तो जो इमेज वहाँ प्राप्त हो सकता है उसको हम रियल इमेज कहते हैं, और जो इमेज ऑब्टेन नहीं हो सकता उस पर, उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है? रियल इमेज बनाने के लिए तो हम लोग पहले जाते थे सिनेमा देखने, ठीक है, तो सिनेमा हॉल हुआ करता था, उसमें रील चलता था, ठीक। रील जो चलता था ना तो उसमें क्या होता था कि रील नचाया जाता था मोटर पे लगा के, है ना, और सिनेमा हॉल में बैठ के देखा करता था लोग। बगल से साउंड आते थे, उसके लिए साउंड स्पीकर्स लगाए जाते थे, है ना। तो अगर अमिताभ बच्चन साहब को अगर देखना है ना, स्क्रीन पे, तो अमिताभ बच्चन के जो रील हुआ करते थे, है ना, उसमें जो फोटो हुआ करता था वो उल्टा होता था। कैसा होता था? उल्टा। मतलब माथा नीचा है, टंगड़ी ऊपर है, तो पर्दे पर इमेज उसका सीधा बनता था, है ना। तो ये इस तरह की इमेज जो है वो रियल इमेज है। तो पहली बात आप समझ गए रियल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। और जो रियल होगा वो हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड, उल्टा होगा। और वर्चुअल इमेज कैसा होगा? सीधा होगा, इरेक्ट होगा। बात समझ गए? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो थोड़ा सा आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस भी लिख लें। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? द इमेज
which can be obtained on a screen, which can be obtained on a screen. और जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता है इज नोन एज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैसा होता है ना? आप लिख लीजिएगा, दिस टाइप ऑफ इमेज आर इरेक्ट होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। रियल इमेज आर इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज कैसा होगा? इरेक्ट। कोई संदेह नहीं ना? तो थोड़ी सी बात आप मैग्निफिकेशन की समझिए। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैग्निफिकेशन का मतलब समझिए। मैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, मतलब m बराबर हो गया hi बाय ho। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशियो है। तो मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा भी मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला क्या होता है? माइनस v बाई यू। अब आप v जानते हैं क्या? v क्या है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये माइनस v बाई यू होता है मिरर के लिए, इसके लिए, और लेंस के लिए अलग हो जाता है। लेंस के लिए क्या हो जाता है वो समझ लीजिए। v बाई यू प्लस फॉर लेंस। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं मिरर के बारे में। ठीक है, मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फार्मूला हमारा यही चलेगा, माइनस v बाई यू। देखिए, दो बातें और समझिए मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज क्या है? इमेज इज रियल। और जो रियल होता है वो उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और दूसरी बात को भी समझो, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज क्या होगा? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि प्लेन मिरर का, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, मैग्निफिकेशन जो होगा वो +1 होगा। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होगा? +1। +2 नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। इससे आप क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, फॉर्मूला लगाइए, m बराबर +1 है ना?
तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या लिखा था हमने, एच आई बाई एच ओ बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एच आई बराबर क्या होगा, एच ओ, क्या कहने का मतलब है, हाइट ऑफ इमेज उतना ही होगा जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और मैंने कहा था कि प्लेन मिरर के सामने अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, ये याद रख लेने से आप कई सारी चीजें जान गए। दूसरा भी प्रॉपर्टी जो है प्लेन मिरर का, मतलब नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो है वो आपको पता चल जाएगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमने क्या बताया प्लेन मिरर के लिए, +1। दूसरा फार्मूला लगाइए, -v बाई यू, यही ना है दूसरा फार्मूला, बराबर 1। तो -v बराबर क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो u। इसका मतलब क्या है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात समझ पा रहा है? तो जितना इमेज डिस्टेंस है उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पर रखा है प्लेन मिरर से, तो इमेज भी कितने दूरी पे बना है, 10 मीटर पे ही। अगर ये ऑब्जेक्ट घसक के यहाँ चलाया, 2 मीटर आगे चलाया, 2 मीटर आगे चलाया मतलब अब बचा कितना, 8 मीटर, तो इमेज भी 8 मीटर पर ही बनेगा प्लेन मिरर से। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि अगर 10 मीटर पे था, ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे आ गया, मतलब 8 मीटर पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी क्या हो। तो आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट यहाँ से 8 मीटर पर है तो इमेज भी 8 मीटर पर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी होगी, 8 8 16 मीटर। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर लेंगे। और यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में है। ठीक है, तो इसको -v बराबर u है तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, -u। ये कहने का मतलब है कि इमेज जिधर बनेगा उधर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, u माइनस में है, इसका मतलब u बाईं ओर होगा। ठीक है, तो भी दाहिनी ओर होगा। मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे। कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे। जनरली हम कोई भी क्वेश्चन जो बनाते हैं मिरर से रिलेटेड, उसमें ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव रखते हैं। क्या रखते हैं, नेगेटिव, बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, तीसरा, चूंकि आपने जान लिया कि मिरर का वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि आपको क्या दिया है, +1। तो मैंने कुछ देर पहले बताया है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्लेन मिरर के केस में इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। इधर वाला पंखा चलो। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक और चीज होता है प्लेन मिरर से रिलेटेड, क्या, प्लेन मिरर में देखो इमेज का लेटरल इन्वर्सन होता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है, आप अगर अपना दाहिना हाथ दिखाएंगे मिरर में तो आपको लगेगा कि इमेज जो है क्या दिखा रहा है, बायां। और अगर आप अपने बायां हाथ को दिखाएंगे तो लगेगा इमेज अपना दाहिना हाथ दिखा रहा है। ठीक है, तो यही लेटरल इन्वर्सन